हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विश्व चप्पाले चियर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके गाइस, बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनकी पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनकी पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। 2 ऑफ शॉर्ट्स, 6 ऑफ शॉर्ट्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, 10 ऑफ कप्स, सॉरी 9 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पर एनर्जी है 9 ऑफ शॉर्ट्स, यहाँ पर एनर्जी है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या है? ओके, बॉटम से वी हैव 3 ऑफ कप्स। तो फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है वो प्रेम चाह रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, लव। इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा कमी इस वक्त इमोशंस की है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि लोग इनके लाइफ में जो भी है, कोई भी इनके साथ इमोशनली इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। इस पर्सन को चाहिए इमोशंस, फीलिंग्स। सब जानते हैं, यहाँ पर सब लोग रीडिंग देख रहे हैं, सबको मालूम है यहाँ पर इमोशंस फीलिंग्स से क्या मतलब है। मतलब कोई इंसान हो जो आपसे कहे कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब ठीक हो जाएगा, ये वो वाली एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स, ये पर्सन की एक एनर्जी और रहती है कि अलाइनमेंट का बहुत प्रॉब्लम है। ये जिस इंसान की भी रीडिंग है उसके साथ आपका कनेक्शन जो है वो अलाइन नहीं है। अलाइन ना होने का मतलब होता है कि कभी तुम हो कभी हम नहीं है, कभी हम है तो कभी तुम नहीं हो। मतलब वो अलाइनमेंट का मतलब होता है कि जब मैं हूँ तब तुम नहीं हो, और जब तुम हो तब मैं नहीं हूँ। कोई एक जो है वो किसी ऐसी सिचुएशन में होता है जहाँ पर कह सकते हैं कि ये इंसान वहां से नहीं आ सकता, या ये मैं कैसे कर सकता हूँ। इस तरह की सिचुएशन इस कनेक्शन में बार बार बन जाती है, या फिर ये पर्सन कह रहे हैं कि आपके साथ तो अलाइन ही नहीं हो पाती चीज़ें, बहुत प्रयास करने के बाद भी जैसे कुछ ना कुछ दिक्कत क्रिएट होती है। लेकिन फिर भी इस पर्सन को इमोशंस और फीलिंग्स के मामले में आपका चेहरा और आपका नाम सबसे पहले याद आता है। ओके, और ये चीज़ ना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। 9 ऑफ शॉर्ट्स, मतलब कोई चीज़ जैसे हमें पता है कि हाँ ये चीज़ है, ये पर्टिकुलर चीज़ है, और आप उसे पाना चाहते हो, और आप मतलब एक होता है ना कि इंसान के पास एक होता है कि हाँ मैं ये काम करूँगा तो ये मुझे मिल जाएगा। ऐसे हम कोई जॉब चाहते हैं, तो पता है एग्ज़ाम का फॉर्म भरेंगे और एग्ज़ाम देंगे, प्रिपरेशन करेंगे, अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो वो जॉब हमें मिल जाएगी। बट आपके केस में इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कहाँ प्रिपरेशन करनी है और क्या करना है कुछ समझ में ही नहीं आता है। ऐसा क्या करें कि पॉसिबल हो पाए चीज़ें। बहुत ज़्यादा इस पर्सन को ऐसा लगता है कि नहीं, इस कनेक्शन में कभी भी चीज़ें अलाइन नहीं हो पाई। इस कनेक्शन में तो मतलब वो होता है ना कि जैसे सब कुछ अधूरा सा ही रहता है, अधूरा बना रहता है, ये कनेक्शन कंप्लीट नहीं हो पाता है, पूरा नहीं हो पाता है। जैसे हम चाहते हैं कि कहानी पूरी हो जाए, तो नहीं, हमारी अधूरी कहानी, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर ये दिखाई देती है। ओके, बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं जब कनेक्शन को अलाइन करने की, अपने हिसाब से चीज़ें करने की, तो वो सब कुछ उस तरीके से नहीं हो पाता। इसको बोलते हैं जैसे आप लोगों के जो भी अकाउंट्स हैं, जहाँ पर भी है इंसान वहाँ पर रहता है, और जब वो अपने हिसाब से चीज़ें अलाइन करने की कोशिश करता है तो उसे लगता है कि मैं कैसे अलाइन करूँ, मैं इसे देखूँ कि इसे देखूँ, मैं इसे चुनूँ कि इसे चुनूँ, अगर मैं इसे चुनता हूँ तो मैं पता नहीं क्या कहलाऊँगा, अगर मैं इसे चुनता हूँ तो मैं क्या कहलाऊँगा। तो कई बार ना कुछ कनेक्शंस ऐसे होते हैं, ठीक है, जो मतलब एक दूसरे के साथ बहुत कनेक्टिविटी तो फील हो रही होती है लोगों को,
ठीक है, दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी फील हो रही है, लेकिन उन दोनों के बीच में अलाइनमेंट नहीं है, अलाइनमेंट बिल्कुल भी नहीं है। वो चाहें भी तो भी उनको ऐसा लगता है कि मुझे पता नहीं कितना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और फिर सेक्रीफाइस करना एक अलग बात होती है, और सेल्फिश होना एक अलग बात होती है। जैसे इंसान को लगता है कि मैं अपनी फैमिली को सबको छोड़कर ये क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे इनका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो इंसान क्या कर पाता है उस केस में कि अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर लेता है कि यही चीज़ें मैं अंदर कर लेता हूँ, क्योंकि बाकी सारी चीज़ों पर तो मुझे फोकस करना है, उनको तो मुझे देखना है, तो मैं अपने इमोशंस को ही कंट्रोल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इंसान क्या करता है, इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है, या अगर वो इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो वो जो लोग नहीं कर पाते वो बहक जाते हैं। ठीक है, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि सिचुएशन को फेस करके चीज़ों को अलाइन करें, है ना? ये नहीं हो पाता है। अगर आप दोनों का कनेक्शन इस तरीके का है जहाँ पर अलाइनमेंट नहीं है, तो अलाइनमेंट लाने के लिए यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी आती है। अलाइनमेंट नहीं आई है तो इसके लिए आपको इनर वर्क करना होता है। इनर वर्क करने से आपकी लाइफ में चीज़ें अलाइन होती हैं। जो आपका वाइब्रेशनल मैच है वो रहेगा, जो नहीं है वो निकलेगा। ठीक है, जैसे-जैसे आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी। और कुछ लोगों के सोल कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसे होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर ना इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़रूरी हो इस पर्सन के लिए। तू ज़रूरी था ऐ मुझको, ये वाला सॉन्ग एक चैनल हो रहा है, एक वो वाला है मुझे तेरी ज़रूरत है, मैं अधूरा जी रहा हूँ। ये पर्सन को बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी आपसे फील होती है, और इस पर्सन की ऐसी ख्वाहिश है कि काश ये पर्सन की मैरिज हैप्पी फैमिली आपके साथ होती। ऐसा भी इस पर्सन का ख्वाहिश है। अगर आप दोनों के बीच में कोई अलाइनमेंट नहीं है तो डेफिनेटली इस पर्सन की ऐसी ख्वाहिश है कि मैरिज फैमिली इस पर्सन की काश आपके साथ होती। ये एक ख्वाहिश में से इस पर्सन की आता है, ठीक है। अगर ना 9 कप्स है तो 9 कप्स में इस पर्सन की एक एनर्जी रहती है कि एक कप आपका हो, मतलब इस पर्सन को एक एक डिजायर की तरह हो आप, इस पर्सन की खुशी की तरह इच्छा हो आप इस पर्सन की, बेसिकली अधूरी इच्छा। अब अगर ये इसी तरीके से आपको मैनिफेस्ट करते रहे अधूरी इच्छा के तौर पे, तो कभी ना कभी आप लाइफ में इस पर्सन को मिलोगे। अगर इस लाइफ में नहीं मिले, अगर इस लाइफ में चीज़ें अलाइन नहीं कर पाए, इनर वर्क इतना नहीं किया या नहीं पॉसिबल हुआ, तो आप लोग नेक्स्ट लाइफ में मिलोगे। क्योंकि हम अपनी अधूरी इच्छा से लोगों को मैनिफेस्ट करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन अधूरी इच्छा से हम लोगों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट तो कर लेते हैं, तो हमारी लाइफ में आ तो जाते हैं, पर हमारी लाइफ में उन हमेशा के लिए टिकते नहीं है। उसका रीज़न ये होता है कि अलाइनमेंट नहीं होती है। और मान लो आप कोई वरदान लेकर आ भी गए कि ये इंसान मेरी लाइफ के अंदर रहे, हम दोनों एक हों, काश भगवान ऐसा हो, अधूरी इच्छा के साथ आपने किसी को मैनिफेस्ट कर लिया, हो सकता है कि नेक्स्ट लाइफ में वो सारा सुख आपको देने के लिए इंसान आ जाए। अब वहाँ पर भी एक चीज़ काम करती है, अलाइनमेंट तो सब कुछ हो, बट वहाँ पर भी एनर्जी काम करती है। अगर आप दोनों में एनर्जी डिफरेंस है, ठीक है, तो फिर वहाँ से दिक्कत क्रिएट होती है, ट्रिगर्स आ जाते हैं, ठीक है। और फिर आप लोग मिलते तो हो, बट वो ट्रिगर्स आपको एक दूसरे को ठीक तरीके से अपनाने नहीं देते, या जो भी आप कहना चाहो, तो बहुत दिक्कत होती है अलाइनमेंट के लिए। इसलिए कहते हैं ना कि अगर आपको जैसे कभी भी कोई भी कनेक्शन हो, आपका सोलमेट या कोई भी, अगर आपको चाहिए कि वो कनेक्शन आपकी लाइफ के अंदर हो, तो उसके लिए अलाइनमेंट ज़रूरी है। अलाइनमेंट के लिए तपस्या अनिवार्य है, यानी कि आपको एनर्जी क्लियर करनी पड़ती है। सभी लोगों के साथ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स अपने क्लियर करने पड़ते हैं, ताकि कोई भी बीच में ना आए, यूनियन के टाइम कोई बीच में ना आए। अदरवाइज तो लोग बीच में आते हैं, और बीच में आ रहे हैं ताकि आप प्रिपेयर हो सके। तो ये बहुत डिफिकल्ट सा कनेक्शन है, ये जिसका भी है सोलमेट कनेक्शन या जो भी कनेक्शन है, क्योंकि इच्छा बहुत प्रबल है, पर जैसे अनुमति नहीं है। इच्छा बहुत प्रबल है पर अनुमति, इच्छा है कि हाँ भाई आप हो लाइफ के अंदर, लेकिन अनुमति जैसे प्रकृति ने नहीं दे रखी। अनुमति न देने का मतलब होता है कि तुम कहीं और, हम कहीं और हमने और तुमने अगर एक होने की कोशिश की तो पता नहीं कितना कुछ बवाल हो जाएगा। और हमने तुमने पीछे कुछ करने की कोशिश की पीठ पीछे, तो उसके भी परिणाम बिल्कुल अच्छे नहीं आते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक उसमें काउंट होता है। तो यहाँ पर अलाइनमेंट के लिए इनर वर्क अनिवार्य है। ऐसे कनेक्शंस जो मिलना चाहते हैं लेकिन अलाइनमेंट की वजह से मिल नहीं पाते हैं, ओके। और अधूरी इच्छा से मैनिफेस्ट तो होते हैं, पर वो सुख नहीं मिल पाता है जो सुख एग्जैक्टली आपको चाहिए। ऐसा कनेक्शन यहाँ पर ये दिखाई देता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे
इस पर्सन की ऐसी एनर्जी फील होती है कि शायद इन्हीं की कोई कमी रही होगी, क्योंकि इस पर्सन ने ऐसा नोटिस किया है कि आपने इस पर्सन को बहुत दिया है। एक्चुअली ये जो इतना भी आपके लिए फील करते हैं उसका एक रीज़न ये भी है कि आपने इस पर्सन को दिया बहुत है। तो क्योंकि आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा दिया है, मतलब इमोशंस आपने इन्वेस्ट किए इस पर्सन के साथ, या फिर आपने इस पर्सन की बहुत ज़्यादा हेल्प की फाइनेंशियली, मेंटली, कैसे भी, तो इस पर्सन को लगता है कि इन्होंने शायद आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। इस वजह से इस पर्सन की लाइफ में आप अ, मतलब हमेशा के लिए नहीं टिक सकते। चाहता है इंसान आप टिक जाओ, लेकिन आप जो चाहते हो वो चीज़ें वहाँ से नहीं मिल पाती। वो चीज़ें वहाँ से नहीं मिल पाती क्योंकि उसके अगेन उसकी बुद्धि वही काम करेगी कि मुझे किसका करना है। ठीक है, तो आपके केस में तो चीटिंग हो जाएगी फिर कि मुझे चीट कर दिया। तो इस पर्सन की एनर्जी है कि शायद यही कर्मों की सज़ा है कि इन्होंने कभी भी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, आपको उतना कुछ नहीं दिया जो आप डिज़र्व करते थे। इसी वजह से यहाँ पर इनकी भी ख्वाहिश जो है वो अधूरी रह गई या फिर पूरी नहीं हुई। ओके, एक्चुअली क्या है कि जब भी आपको कनेक्शन मिलता है तो वो कनेक्शन डिमांड करता है सैक्रिफाइस, कुछ भी, किसी भी तरीके का सैक्रिफाइस। लेकिन आपके अंदर जो इश्यूज़ होते हैं उनकी वजह से सैक्रिफाइस नहीं आता। ठीक है, क्या सैक्रिफाइस करना होता है? जैसे कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं कनेक्शन में। अब डिफरेंसेस, या तो आपके पास ऑप्शन है कि आप कनेक्शन ही सैक्रिफाइस कर दो, या फिर डिफरेंसेस को इग्नोर कर दो और उनके लिए उनके अगेंस्ट स्टैंड ले लो। अब आपके अंदर अगर इश्यूज होंगे तो आप स्टैंड भी नहीं ले सकते, कोई ना कोई बीच में आएगा। तो आप कनेक्शन सैक्रिफाइस कर देते हो। एक बार कनेक्शन आपके हाथ से चला जाता है, फिर आपको उसकी याद आती है, फिर आपको लगता है मैंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। इस तरह की कहानी सी ये कनेक्शन में दिखाई देती है जिस भी इंसान के साथ आप डील कर रहे हो। टैरो से देखते हैं क्या बताते हैं टैरो आपके लिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनकी पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। या ये पर्सन आपके लिए ना मतलब कनेक्शन में यहाँ पर फीलिंग तो है। हम्म देखिए, यहाँ पर ना ये कहना गलत नहीं हुआ कि इस पर्सन के मन में आप बहुत गहरे बसे हुए हो। 6 ऑफ कप्स, इस पर्सन को आपसे ऐसी फीलिंग आती है जैसे जन्म जन्मांतर का रिश्ता होता है ना, वैसा जन्मों जन्म का है रिश्ता मेरा, ऐसा कुछ है ना वो सॉन्ग। ऐसी एनर्जी है ये किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। फीलिंग्स है इस पर्सन के मन में आपको लेकर बहुत ज़्यादा। एक्चुअली फीलिंग्स है, और टेम्परेंस की एनर्जी दिखाती है कि आपसे हीलिंग बहुत ज़्यादा मिलती है। अगेन कोई इमोशनली इन्वेस्ट कोई नहीं करता इस पर्सन की लाइफ में, और आपने बहुत ज़्यादा किया है। आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इमोशनली सेटिस्फाई किया है, या इमोशंस आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा दिए जिससे हीलिंग फील होती है इस पर्सन को। तो आप मतलब इस पर्सन की लाइफ में एक जगह आपकी है जिसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, आपकी जगह कोई ले नहीं सकता है। बट अगेन यहाँ पर एनर्जी फैमिली की है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। जैसे फैमिली की वजह से ये पर्सन रुक जाते हैं, अगेन वहाँ पे अलाइनमेंट नहीं है। जहाँ अलाइनमेंट का मतलब होता है कि आप दोनों के लिए चीज़ें पॉसिबल हैं इस मैट्रिक्स के अंदर या नहीं। और इस दुनिया के अंदर चीज़ें पॉसिबल करने के लिए जो काम करना होता है, जो अलाइनमेंट के लिए काम करना होता है, उसी का नाम इनर वर्क है। अलाइनमेंट आपके इनर वर्क से आती है, क्योंकि इनर वर्क से आपकी लाइफ में कुछ काट छाट शुरू होती है। ठीक है, या फिर हम ये कहें कि आपके अंदर वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आती है कि आप डिसाइड करते हो कि कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। अदरवाइज आप चाहो तो ऐसे भी काम कर सकते हो जैसे बहुत सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन इसके परिणाम आपने देखे होंगे मैट्रिक्स के अंदर अच्छे नहीं आते हैं। या तो डिसरिस्पेक्ट बहुत मिलती है, या फिर लोग नाराज बहुत हो जाते हैं, कर्सेस कर देते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी से भागे, या कई तरीके के रीजंस निकल कर आते हैं। तो अगर कोई इंसान है जो चाहता है कि सही तरीके से अलाइनमेंट हो कनेक्शन में, तो उसके पास एकमात्र सही ऑप्शन जो होता है वो है इनर वर्क। हाँ ठीक है, आप फील कर रहे हो, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं। जैसे हम जब बात करते हैं शिव शक्ति यात्रा की, तो वहाँ पर हम यही तो बोलते हैं कि इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं।
तो वो क्या करते हैं, अलाइनमेंट से चीज़ें अलाउ हो जाती हैं डिवाइन की तरफ से उनके लिए। वो जब इनर वर्क करते हैं तो लोग उनके अगेंस्ट में नहीं, फेवर में आ जाते हैं। तो चीज़ें अलाइन करने के लिए इनर वर्क करना पड़ता है। तो वो एनर्जी यहाँ पर मेरे को दिख रही है, क्योंकि सरेंडर है इस कनेक्शन पे 4 ऑफ शॉर्ट्स कार्ड के साथ। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मैं सरेंडर के अलावा मेरे पास इस कनेक्शन में कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज फैमिली जो है वो इस पर्सन के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। और वहाँ पे हो सकता है इनका कर्म जुड़ा हुआ हो, तो डेफिनेटली प्रायोरिटी वही बनेगा जिसके साथ कर्मा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कार्मिक अकाउंट्स जहाँ पर हैं। तो बाकी जगह पर तो इंसान को ये लगता है कि मैं चीट कर रहा हूँ, मैं चीट कर रही हूँ, मुझे इस तरफ नहीं देखना चाहिए, मुझे मेरी फैमिली पर फोकस करना चाहिए। वही सेम एनर्जी इस पर्सन की भी है। ओके, तो ये निकल के आ रहा है। आई होप गाइज आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।